सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के स्वाध्याय में हम 187वें सूक्त तक स्वाध्याय कर लिए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया है। निसंदेह है हमारे लिए अत्यंत महनीय है। हम 188वें सूक्त के पहले इस सूक्त का जो बहुत ही सुंदर मंत्र है, अंतिम मंत्र, उसमें मिलकर के भोजन करने की बात कही है, इसका उपदेश किया है। क्योंकि हम जब जीवन में मिलजुल करके रह करके हम अपने जीवन को जीते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत सुंदर, सरल, सहज हो जाता है। हम अहंकार से दूर हो जाते हैं और जो स्वार्थ की भावना है उस स्वार्थ की भावना से हम मुक्त हो जाते हैं, परमार्थ की भावना से युक्त हो जाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जीने का प्रयास करते हैं। भोजन जो सभी प्राणियों के लिए अत्यंत सुख का कारण बनता है, पशु पक्षी हो मनुष्य हो, सबके लिए उसको सुस्वादु भोजन अमृत के समान लगता है। यदि हम किसी के हृदय को जीतना चाहते हैं तो वो यदि भूखा हो उसको आप भोजन कराएंगे, वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए वेदों में इस बात का उपदेश दिया गया है कि हम कभी भी अकेले न खाएं, क्योंकि केवल आघो भवति केवल आदि। जो अकेले खाता है वो केवल पाप को खाता है। मिलजुल करके जो भी हमको मिले हम उसमें से मिल करके बांट करके खाते हैं तो जीवन हमारा बहुत ही सुंदर होता है। इसी बात का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है। वेद मंत्र बहुत सुंदर है, मैं इसको पहले लिखता हूँ फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम तम त्वा वयम पितो वचोभिर्गावो न हव्या वचोभिर्गावो न हव्या। सुश्रोदिम
सुश्रुतिम देवेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा सधमादमस अस्मभ्यम सधमाद अस्मभ्यम त्वा सधमादम। ऋग्वेद के पहले मंडल के 187वें सूक्त का 11वां मंत्र है ये। ओम तन्त्वा वयम पितो वचोभिर्गावो न हव्या सुषुदिम देवेभ्यस्त्वा सधमादम अस्मभ्यम त्वा सधमादम। ओम तन्त्वा वयम पितो वचोभिर्गावो न हव्या सुषुदिम देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं त्वा सधमादम्। ओम तन्त्वा वयम पितो वचोभिर्गावो न हव्या सुषुदिम देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं त्वा सधमादम्। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है कि तन्त्वा वयम पितो, अर्थात हे पितो, हे पालक पोषक अन्न, वयम हम, तन्त्वा उस तुझे, वचो भी वेद वचनों के द्वारा, वेद निर्दिष्ट मार्ग से सेवन के द्वारा, सुषुदिम शरीर से दोषों का क्षण करने वाला करे, शुद्ध क्षरणे उसी प्रकार न जैसे कि गावः गोदुग्धों को तथा हव्या हव्य पदार्थों को जैसे गोदुग्ध से तथा हव्य पदार्थों के सेवन से मलोकर्षण होता है। हम अपने जीवन में वेद के द्वारा बताए गए मार्ग का जब हम अवलंबन करते हैं, वेद मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन का अत्यंत कल्याण होता है। हे अन्न, तन्त्वा उस तुझे, वचो भी वेद वचनों के द्वारा, वेद निर्दिष्ट मार्ग के सेवन के द्वारा शरीर से दोषों का क्षण करने वाला करे। अर्थात जब हम अन्न का उचित मात्रा में सेवन करते हैं तथा जिस समय जितने अन्न की आवश्यकता है, जितनी भूख है, जितना हम प्रेम से आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के श्रद्धा पूर्वक पदार्थों का सेवन करते हैं, और विशेषकर जो गावः
जैसे गोदुग्धों को तथा हव्य पदार्थों को जैसे गोदुग्ध से तथा हव्य पदार्थों के सेवन से मलों का क्षरण जैसे होता है, उसी प्रकार से पालक अन्न के प्रयोग से हम शरीर के मलों को क्षरित करके निरोग शरीर वाले बने। औषधि के रूप में जब हम अन्न का प्रयोग करते हैं तो अन्न के प्रयोग से हमारे तन और मन दोनों के रोग दूर होते हैं, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा हो जाता है मन, और जैसा मन होगा वैसी हमारी धारणा, हमारी कृति होगी, प्रकृति हमारी परिवर्तित हो जाती है। यदि हम वेदानुकूल आचरण करते हैं तो वेद से युक्त होते हैं, वेद ज्ञान हमारे प्रत्येक व्यवहार में प्रदर्शित होता है। यदि हम वेद के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, अन्न का सेवन भी नहीं करते हैं, अधर्म से कमाया हुआ अन्न हम खाते हैं, अधर्म से पाप से संलिप्त होकर के यदि हम अन्न का सेवन करते हैं तो दूषित हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य को भी दूषित करने का कार्य करता है। इसलिए हम ऐसे अन्न का, ऐसे औषधि का सेवन करें जो पुण्य की कमाई का हो। हित भुक, मित भुक, ऋत भुक की जो संकल्पना है, जो भावना है, उस संकल्पना को, उस भावना को हम सदा सर्वदा सर्वत्र दृष्टि में रखें, कभी भटके नहीं, कभी हम भूले नहीं। हम जब समक्ष हम कोई भी व्यवहार करते हैं, आसक्ति पूर्वक करते हैं किसी के समक्ष, तो उससे लोक व्यवहार में भी कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होता है, लोक में भी हमारी निंदा होती है। हम यदि अधिक भोजन करने वाले हैं और किसी के यहाँ जा कर के अधिक भोजन करते हैं तो भी वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। जो दोष होते हैं शरीरगत, उनका क्षरण नहीं होता है। तो जो औषधि युक्त अन्न है, औषधि युक्त अन्नों का सेवन करें। और साथ ही साथ कहा कि त्वा तुझे जो देवेभ्या देवताओं के लिए सधमादम सह मादीयतारम, साथ ही आनंदित करने वाला है। देव लोग मिलकर के ही तेरा सेवन करते हैं। तुझको, अर्थात अन्न की चर्चा हो रही है, तो अन्न का सेवन करने के लिए जो देवत्व के गुणों से युक्त हैं, देवता वास्तव में होते हैं, वो अन्न को मिल करके, बांट करके सेवन करते हैं। अकेले कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि इस बात को समझते हैं कि केवलाघो भवति केवलादि। अकेला खाने वाला ये ना समझे कि मैं अकेले खा रहा हूं, वो केवल पाप को खाता है, भोजन या अन्न को ग्रहण नहीं करता है। इस तथ्य को, इस सत्य को समझ करके उस त्वा तुझे हम सेवन करते हैं, जो तो अस्मभ्यम हमारे लिए सधमादम, साथ ही आनंदित करने वाला है। अर्थात इस प्रकार से यह जो शिक्षा हमको दी जा रही है कि हम वेद में दी गई शिक्षाओं का पालन करें, वेद में दी गई जो प्रभु की आज्ञा है उसके अनुसार जो दूध है, घृत है और मक्खन मलाई है, ऐसा नहीं कि केवल उसको जीभ के स्वाद के लिए खाना है। ये जो स्निग्ध पदार्थ हैं, जो स्नेह से युक्त हैं, उनका सेवन करने से हमारा आयुष्य भी बढ़ता है और यह आयुष्य को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए दूध या यज्ञीय पदार्थों का सेवन करें, यह हमारे लिए मलों का क्षरण करने वाले होंगे। साथ ही अन्नों का सेवन मिलकर के करें, अकेले नहीं खाते हैं, क्योंकि अकेला यदि खाता है व्यक्ति तो उसका केवल शरीर बढ़ता है, उसका ज्ञान कभी नहीं बढ़ता है, उसकी तपस्या कभी नहीं बढ़ती है, उसका त्याग कभी नहीं बढ़ता है, उसके अंदर प्रेम, करुणा, सौहार्द का भाव नहीं बढ़ता है, संकीर्णता आती जाती है। इसलिए हम कभी भी अकेले ना खाएं, मिलजुल करके जो कुछ भी है, संग छद्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो,
बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ये जो ऋषि परंपरा है, ये ऋषि परंपरा से ही हमारा जीवन बहुत सुंदर, व्यवस्थित और मर्यादित चलता है। जो परिवार है, उस परिवार में प्रेम, स्नेह का, सौहार्द का वातावरण कब बनता है? जब मिलजुल करके हम बैठ करके भोजन करते हैं और जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, उस ईश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थ का सेवन त्याग पूर्वक करना, उसमें भी पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिले, पूर्ण संतोष के साथ उसका हमको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कोई भी, चाहे खाद्य पदार्थ हो या जो भी भोग विलासिता की चीजें हो, कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जब अपने जीवन में जो उसको चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ पूर्वक उसको प्राप्त करता है, तो उसी में उसको आनंद मिलता है। इसलिए कहा है, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान रे कबीरा, सब धन धूरि समान। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो। देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव रे कबीरा, मत ललचावे जीव। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ भी मिले, उसको मिल करके, बांट करके, प्रेम पूर्वक जब सेवन करते हैं, तो रूखा सूखा खाने पर भी व्यक्ति बलिष्ठ होता है, क्रियाशील होता है, आलस्य रहित होता है, निरोग होता है। परंतु यदि बहुत पौष्टिकता से युक्त भोजन करते हैं, खूब मक्खन मलाई उड़ाते हैं और क्रोध से करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से करते हैं, तो वो जो बहुत ही पौष्टिक पदार्थ जिसको हम मानते हैं, वो हमारे अंदर विष का काम करता है। कभी भी शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता है, मन भी स्वस्थ नहीं है और उसके साथ साथ तन भी हमारा स्वस्थ नहीं रहता। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी ईश्वर से मिला है, जो कुछ भी अपने मेहनत से मिला है, उसको मिल करके, बांट करके खाने में ही जीवन हमारा सुंदर रहता है। दूसरों की भलाई के साथ अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। पथिक जी ने बहुत सुंदर लिखा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। तो हम वास्तव में सच्चे इंसान बने। भगवान की जो सबसे बड़ी महान कृति है वो इंसान है, और इंसानियत इसी का नाम है कि जो कुछ भी हमको परमात्मा से मिलता है भोग्य पदार्थ, उसको हम मिलजुल करके बांट करके और प्रेम पूर्वक उसका स्वाद लें, रसास्वादन करें, एक दूसरे को तृप्त करें। यही वास्तव में मनुष्य का जीवन है। और अकेले जो खाते हैं, अकेले जो भोग भोगते हैं, वो रोग को जो है प्राप्त होते हैं, रोगी हो जाते हैं, भोगी हो जाते हैं। हम योगी बन करके जिएं, सबको बांट करके खाने वाले बने। यही वेद मंत्र का अभिप्राय है। आज के इसी संदेश के साथ इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।